हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सुपर डुपर मूवी केजीएफ चैप्टर 2 को। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं केजीएफ के राइटर आनंद इंगलागी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। इससे जो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि पिछले दिन इंटरव्यू के दौरान केजीएफ के बारे में इतने दिनों से छुपे राज की कहानी आनंद जी से ही उनको पता चली थी, लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई थी। जर्नलिस्ट उस कहानी को पूरा सुनना चाहते थे, लेकिन आनंद जी उससे पहले ही हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। हॉस्पिटल में मौजूद आनंद जी के बेटे विजय जर्नलिस्ट को केजीएफ की आगे की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है और आनंद जी की लिखी हुई किताब केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी वहीं से शुरू कर देता है। चैप्टर 1 का विलन गरुड़ा की मौत के बाद बड़े बड़े गैंगस्टर राजेंद्र देसाई, रूपांजन, एंड्रू, कमाल गरुड़ा के छोटे भाई विराट का राज अभिषेक करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन मीटिंग में विराट की जगह रॉकी पहुंच जाता है। इससे सभी लोग चौंक जाते हैं और हमें पता चलता है कि रॉकी ने ही गरुड़ा को मारकर केजीएफ में अपना कंट्रोल ले लिया था। आगे रॉकी सबको ये भी बताता है कि उसने गरुड़ा और उसके छोटे भाई को मार दिया है और अब केजीएफ में वो राज करेगा। केजीएफ के सभी मजदूर रॉकी को अपना सुल्तान मानते थे, क्योंकि रॉकी ने ही सबको गरुड़ा के जुल्मों से आज़ाद कराया था। ये बातें सुनकर सारे गैंगस्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन रॉकी के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। सिर्फ कमाल ही रॉकी को अपोज करने लगता है, तो रॉकी उसको सबके सामने मार देता है। फिर रॉकी राजेंद्र देसाई की बेटी मीरा को अपने साथ महल में लेकर चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। महल में आने के बाद रॉकी केजीएफ के पुराने गार्ड वनाराम के पास गया। वनाराम रॉकी की कैद में था। उसको रॉकी ने बताया कि उसे पता चल गया है केजीएफ में 3 सेक्टर नहीं बल्कि 9 सेक्टर है और अब वो चाहता है कि बाकी सेक्टर पर भी कब्जा करे और वनाराम रॉकी का सेनापति बने। वनाराम भी रॉकी की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और कहता है सबसे पहले 300 लोगों की टीम बनाकर पुल की हिफाजत के लिए भेजना होगा, क्योंकि पुल की तरफ से केजीएफ में आराम से कोई भी अंदर आ सकता है, इसलिए उसको भी सेफ रखना होगा। वनाराम रॉकी की फौज बनाने में पूरी हेल्प करता है, सबको ट्रेनिंग भी देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 300 लोगों को चेक पोस्ट पर भेज देता है पुल की रखवाली के लिए। उन 300 लोगों में एक युवा फलवान भी था जो रॉकी के लिए जान भी दे सकता था। रॉकी ने फिर सभी गैंगस्टर को बुलाया और इतने दिनों से छुपाया हुआ 9 गोल्ड माइन को ब्लास्ट करके खोल देता है और सबको साथ काम करने का न्योता देता है। पर रॉकी के जाने के बाद सभी गैंगस्टर रॉकी को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर केजीएफ में मजदूर लोग माइन में अधीरा की तलवार को देखते हैं, जिसे देखकर सभी काम करना बंद कर देते हैं। रॉकी के द्वारा कारण पूछने पर वनाराम ने बताया ये तलवार अधीरा की है। अधीरा वाइकिंग्स की विचारधाराओं पर विश्वास करता था और वो बहुत क्रूर था। अधीरा असल में सूर्यवर्धन, जिन्होंने केजीएफ पहली बार ढूंढा था, उसका भाई है और सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा सत्ता के लालच में अधीरा को मार देता है, लेकिन अधीरा मरता नहीं है और सालों बाद अपनी फौज के साथ उसी पुल से केजीएफ में एंट्री करता है। वो पर मौजूद सभी 300 गार्ड को वो लोग मार डालते हैं। फलवान अपनी आखिरी सांस तक अधीरा को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। फिर एंड्रूज आकर राजेंद्र देसाई का मर्डर कर देता है, क्योंकि रॉकी को केजीएफ के अंदर कोई भी मार नहीं पाएगा। इसलिए रॉकी की गर्लफ्रेंड मीरा के जरिए रॉकी को केजीएफ के बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये काम हो सकता है। और एंड्रूज का ये प्लान काम कर जाता है। अपने पापा की मौत की खबर टीवी पर देखकर मीरा तुरंत केजीएफ से निकल पड़ती है ताकि वो आखिरी बार उन्हें देख सके। ये जानकर रॉकी भी मीरा को वापस लेने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन मीरा को रास्ते में अधीरा की सेना पकड़ लेती है। इससे पता चल जाता है कि एंड्रूज ने ही अधीरा को रॉकी को मारने के लिए बुलाया है। फिर रॉकी मीरा को छुड़ाने के लिए अधीरा के पास पहुंच जाता है और उसकी आधी आर्मी को मार देता है, लेकिन अधीरा रॉकी को दूर से शूट कर देता है और उसे छोड़ देता है ताकि उसकी सेना का मनोबल टूट सके। फिर रॉकी को वापस महल में लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट करके उसे बचा लिया जाता है। उधर एंड्रूज और शेट्टी मिलकर केजीएफ के बाहर रॉकी के सभी साथी को मार देता है और अधीरा बाहर से केजीएफ को सीज कर देता है। इससे केजीएफ और रॉकी पूरी तरह गिर जाता है। फिर रॉकी केजीएफ में मौजूद सारा सोना और पैसा लेकर केजीएफ से चला जाता है। इससे केजीएफ में सबको लगता है कि अब उम्मीद नहीं है और वही कुछ लोगों को लगता है कि वो वापस आएगा और हमें अधीरा के अत्याचार से बचाएगा। पर रॉकी भागता नहीं है, बल्कि वो दुबई के एक डॉन इनायत खलील से गोल्ड की बिजनेस पार्टनरशिप करता है और उनसे आधुनिक हथियार खरीदकर वापस आता है और उसके खिलाफ जितने भी गैंगस्टर थे उन सबको मार देता है और आधुनिक हथियार से अधीरा की पूरी सेना को खत्म कर देता है। अधीरा भी घायल हो जाता है, लेकिन रॉकी उसकी जान बख्श देता है। अधीरा घायल हालत में वापस आ जाता है
और रॉकी को जान से मारने का प्लानिंग करने लगता है। इधर रॉकी एंड्रूज और अधीरा को छोड़कर सारे कॉम्पिटिटर को मार देता है और केजीएफ को फिर से नया बनाना स्टार्ट कर देता है। 4 साल के अंदर वो केजीएफ को एक मॉडर्न सिटी में बदल देता है और इंडिया में गवर्नमेंट भी बदल जाती है और नई पीएम रमिका सेन सत्ता में आती है। रमिका बहुत ईमानदार पीएम थी, इसलिए सीबीआई अफसर माधवन, जो बहुत दिनों से केजीएफ की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता था, वो जाकर पीएम से मिलता है और केजीएफ में होने वाले माफिया राज और रॉकी के अगेंस्ट एक्शन लेने की मांग करता है। इससे पहले सरकार केजीएफ में दखल अंदाजी नहीं काटी थी, क्योंकि अभी तक देश में गुरु पांडियन की सरकार थी और गुरु को केजीएफ से मोटा कमीशन मिलता था। गुरु के साथ रॉकी का कनेक्शन बहुत अच्छा था। फिर सरकार और सीबीआई मिलकर केजीएफ के बाहर रॉकी के सभी वेयरहाउस में रेड करती है और बहुत सारे वेयरहाउस को सीज कर देती है, जिससे रॉकी को बिजनेस में काफ़ी नुकसान होता है। एक दिन रॉकी को पता चलता है कि सीबीआई ने उसके बंगलुरु के एक वेयरहाउस में रेड करी है, पर उन्हें वहां सिर्फ एक ही गोल्ड बिस्कुट मिला है, बाकी माल को टाइम से पहले हटा दिया था। रॉकी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस गोल्ड बिस्कुट को वापस लेने के लिए अकेले ही मशीन गन लेके पुलिस स्टेशन जाता है और पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा देता है। इससे सरकार भी बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है और पीएम रॉकी को मारने का ऐलान टीवी न्यूज़ पर कर देती है। ये सुनकर रॉकी गोल्ड का सारा बिजनेस कुछ दिनों के लिए रोक देता है। इससे एंड्रूज और इनायत खलील को भी प्रॉब्लम होने लगती है। रॉकी उनके साथ भी बिजनेस करता था। फिर एंड्रूज अधीरा के पास जाकर उससे हेल्प मांगता है और रॉकी को ख़त्म करने को बोलता है। एक दिन रॉकी पीएम के ऑफिस जाकर खुद को सरेंडर करने की मांग करता है, लेकिन पीएम के सभी कैबिनेट इससे इनकार कर देते हैं, क्योंकि पीएम के पार्टी मेंबर रॉकी से मोटा कमीशन लेते हैं। तो पीएम इससे गुस्सा हो जाती है और सिस्टम से बाहर आकर रॉकी को मारने की सोचती है। रॉकी उसी जगह पर पीएम की इंसल्ट करके केजीएफ वापस आ जाता है। वापस आने पर रॉकी को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और रॉकी बाप बनने वाला है। तभी अधीरा अपनी आर्मी लेके केजीएफ पर हमला कर देता है और मीरा को भी गोली से मार देता है। अब रॉकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और अधीरा के साथ बहुत खतरनाक लड़ाई होती है और फाइनली रॉकी अधीरा को मार देता है और उसी हालत में गन लेकर पार्लियामेंट में घुस जाता है और गुरु को भी मार देता है, क्योंकि रॉकी को पता चल जाता है गुरु पांडियन ही वो आदमी था जो केजीएफ में हर मेंबर को एक दूसरे से लड़वाने का काम कर रहा था। उसी ने ही अधीरा को मारने के लिए गरुड़ा की मदद की थी और बाद में रॉकी को मारने के लिए अधीरा की मदद कर रहा था। और लास्ट में रॉकी ये समझ जाता है कि सरकार अब उसे छोड़ने वाली नहीं है। पीएम रॉकी के नाम का वारंट निकाल देती है। फिर रॉकी केजीएफ का सारा सोना और पैसा लेकर चला जाता है। पीएम रॉकी को मारने के लिए अपनी सारी फौज को फुल पावर दे देती है। आर्मी फौज केजीएफ से सभी लोगों को बाहर निकालती है और एयरफोर्स मिसाइल से पूरा केजीएफ उड़ा देती है। और आखिर में रॉकी एक जहाज में सारा सोना और पैसा लेकर नेवी के जहाज के सामने आ जाता है। पीएम के ऑर्डर पर नेवी रॉकी के जहाज को मिसाइल से उड़ा देती है और रॉकी के साथ केजीएफ का सारा सोना और पैसा समुंदर में डूब जाता है। रॉकी ने अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा किया। वो मरते वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमियों में से एक था और उसने किसी को भी अपनी संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।